हाय मेडिको, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्राक्षी मेडिको। तो आज हम देखेंगे सीवीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसमें इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंडोकार्डाइटिस एंड रूमेटिक हार्ट डिसीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या होता है। तो हम शॉर्ट में देखेंगे कि व्हाट इज़ इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ठीक है, तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ अराइज फ्रॉम इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल सप्लाई एंड डिमांड फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो इम्बैलेंस हो रहा है डिमांड और सप्लाई का किस लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, उसकी वजह से इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है उसकी हेल्प से हम समझेंगे कैसे। तो देखो ये रफ में हमने एक डायग्राम निकाली यहाँ पे। दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखो ये है कोरोनरी आर्टरी। तो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई जो होता है कोरोनरी आर्टरी करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, तो व्हेन कोरोनरी आर्टरी सप्लाई मोर ब्लड टू द हार्ट देन हार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट मोर। ठीक है, ये देखो ये है एओर्टा, एओर्टा से सब जो बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड जाएगा, ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल को जब ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, अगर उसने ब्लड सप्लाई करना कम कर दिया तो हार्ट भी कम कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो अगर कोरोनरी आर्टरी में ये क्यों होगा, अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, इफ़ कोरोनरी आर्टरी गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, तो हार्ट में क्या होगा, कॉन्टैक्ट कम होगा हार्ट, उसकी वजह से सो इट लीड्स टू लेस ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन्स। तो जो एओर्टा है वो भी कम ब्लड लेके जाएगा ऑर्गन्स तक। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑर्गन्स है बॉडी की उसमें क्या होगा, इस्चीमिया। ठीक है, तो ये जो है ये होता है इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ में। ठीक है, या तो कोरोनरी आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, इसीलिए हमने इसे कहा है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ या फिर इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, क्योंकि ऑर्गन्स का इसमें इस्चीमिया होता है। ठीक है, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेस होती है। ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की अगेन दो ब्रांचेस हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, तो देखो अगर हमें ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट समझना है तो देखो ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ये देखो ये एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट, ये मीडियन पार्ट एंड लैटरल पार्ट। ठीक है, तो जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी। ठीक है, देन लैटरल पार्ट को कौन सप्लाई करेगा, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। पोस्टीरियर पार्ट को कौन सप्लाई करेगा, राइट कोरोनरी आर्टरी, और मीडियल पार्ट को दोनों मिलके ये सप्लाई करेंगी। ठीक है, ऐसे ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को। तो देखो अगर मोस्ट कॉमन सीक्वेंस अगर पूछा जाए कि किस में सबसे ज़्यादा इस्चीमिया होने के चांसेस है मोस्ट कॉमनली, तो ये एमसीक्यू भी इस पे आ सकता है, इसीलिए एक बार समझ लो सीक्वेंस कैसा है कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सबसे पहले इसमें होगा, जो किसको सप्लाई करती है, एंटीरियर वॉल को, लेफ्ट वेंट्रिकल के। देन राइट कोरोनरी आर्टरी जो किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर वॉल को। देन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो सप्लाई करती है लैटरल वॉल को। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में हमें हमेशा याद रखना है कि मोस्ट कॉमन सीक्वेंस ये है। ठीक है, तो देखो इफेक्ट ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो असिम्प्टोमेटिक स्टेट होगी, उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ और फिर सिम्प्टोमेटिक स्टेट। तो सिम्प्टोमेटिक स्टेट की वजह से ये सब डिसीज़ होंगी। ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन ये होगी एंजाइना पेक्टोरिस, या तो EMI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कोरोनरी इस्चेमिक डिसीज़, क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ एंड सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे ये सब कॉम्प्लिकेशंस कैसे होते हैं।